रीवा जिले को आखिर क्या हो गया है, यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो रहा है। जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रीवा दौरा तय होता है, वैसे ही महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों की खबरें सामने आने लगती हैं। हाल ही में ऐसा ही एक गंभीर मामला रीवा शहर के प्रवीण कुमारी कन्या विद्यालय यानी पीके स्कूल से सामने आया है, जहां 9वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल परिसर के अंदर एक युवक द्वारा छेड़खानी किए जाने का आरोप सामने आया है। घटना के दौरान छात्रा ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी सक्रिय हुए। खुद को घिरा देख आरोपी अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया। कुछ समय बाद जब वह बाइक लेने वापस लौटा तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। छात्रा की सूचना पर उसके परिजन भी विद्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विवाद उस समय और बढ़ गया जब विद्यालय प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। आरोप है कि विद्यालय के प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल की गरिमा और छवि का हवाला देते हुए परिजनों को शिकायत दर्ज न कराने की सलाह दी और मामले को आपसी समझाइश से सुलझाने का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि उनसे बार बार यह कहा गया कि शिकायत करने से छात्रा की बदनामी हो सकती है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी पिछले लगभग 3 महीनों से उसका पीछा कर रहा था। छात्रा के अनुसार आरोपी की उम्र करीब 40 से 42 वर्ष है और वह पहले 112 वाहन चलाने का काम करता था, जबकि वर्तमान में वह एक निजी वाहन चलाता है। वहीं आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। यह पहला मामला नहीं है जब पीके स्कूल सवालों के घेरे में आया हो। लगभग 3 महीने पहले भी इसी विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लीलता के आरोप लगे थे। उस समय भी विद्यालय की छवि को ध्यान में रखते हुए मामले को सीमित रखने की कोशिश की गई थी और कार्रवाई के डर से संबंधित शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या विद्यालय प्रबंधन केवल संस्थान की साख को प्राथमिकता दे रहा है या फिर छात्राओं की सुरक्षा को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा। यदि समय रहते ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में किसी बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि आज ही रीवा की गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भैरवनाथ लोक में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। रीवा की जनता अब जवाब चाहती है, स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। बार बार हो रही इस प्रकार की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अब स्कूल जैसे संस्थानों पर भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। लंच चल रहा था, लंच जैसे ही खत्म हुआ और लंच के दौरान हम लोग वहाँ चाय पी के आए। देखिए बच्चियां और आगे भीड़ लगी थी। हमारे यहाँ नेहा मैम थी, नेहा मैम को बुला के बच्चियां ले गई थी कि सर एक आदमी आया है, हमको परेशान कर रहा है और स्कूल कैंपस में घुसा है। जैसे देखा तो ये देख करके मैडम जैसे फोटो खींचने लगी, ये भाग गया अपनी बाइक छोड़ के। उस बाइक को मैं बुलवाया अपने गार्ड को और बाइक को हम अंदर ले आए। फिर हमने प्राचार्य को इन्फॉर्म किया और बच्ची से पूछा ये कौन है। बच्ची के पेरेंट्स को बुलवाया, बच्ची के पेरेंट्स आ गए और फिर इसके बाद जो है बच्ची के पेरेंट्स ने ही पुलिस को 186 के साथ फ़ोन किया। 186 भी किया है, फ़ोन किया हमने, पुलिस को बुलवाया। बस यही, इसके बाद आप लोग आ गए मीडिया वाले। पेरेंट्स और बच्ची का क्या कहना है, क्या आरोप है? ये तो हमें नहीं पता है। बच्ची का कहना है कि ये कई दिन से हमारा पीछा कर रहा है, कोचिंग में भी पीछा किया तो कोचिंग हमने छोड़ दिया। अभी हम कई दिन से स्कूल नहीं आ पा रही थी, स्कूल में भी रास्ते में हमारा पीछा कर रहा था। आज जो है वो पकड़ा गया है और बच्ची बोल रही थी कई दिन से पीछा कर रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या कार्रवाई करवाई? स्कूल प्रबंधन की तरफ से यही था, आज हम लोग को जानकारी हुई तो हमने प्राचार्य को बुला लिया और फिर आप लोग भी आ गए। यही हमें भी उतना ही मालूम है जितना अभी आपको। अभी हमने नहीं दी थी, पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स ने दिया है। आप कार्रवाई करवाएंगे अपनी तरफ? हाँ, हमारी तरफ से कार्रवाई रहेगी। जो बच्ची के साथ हुआ है कि जो है पूछा तो उसको करें, हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संजय कुमार पांडे सर। नहीं हुआ गाँव पड़ता है। नहीं फरकूट छेड़खानी, मैं रोड से निकल रहा था, वहीं पे फोन में बात
फोन आ गया, बात कर रहा था। स्कूल के अंदर तक घुसे थे? नहीं अंदर नहीं, रोड ही पे था पर वहीं पास गेट पास। नहीं कभी नहीं किया पर अब वो उनकी नाफमजी है, कैसे बता रही हैं कि पीछा क्यों कर। इसके पहले भी तुम कर रहे थे, अभी अपने मुख से स्वीकार कर रहे, इसके पहले भी तुमने ऐसे कोई बात हुई? नहीं कभी कोई बात नहीं हुई, कभी हमारी मुलाकात नहीं, हम नहीं जानते इनको, हम पहचानते तक नहीं है इनको। छात्रा का आरोप है कि 3 महीने से आप उसका पीछा कर रहे हो, कोचिंग जाती थी, कोचिंग में पीछा कभी कोई पीछा नहीं किया, न कभी वो किया। अभी आपने बोला कि पुरानी बात है, तो हाँ बता रही हैं कि 3 महीने पहले कहीं मिले थे वहाँ पे, तो पहले मैं वहीं पास गाड़ी चलाता था पंजय नगर में, तो हो सकता है कि इनसे कुछ मुलाकात हुई हो। हम फोन में बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे किडनैप कर लेना है इन दोनों लड़कियों को। अब हम क्या बताएं सर। स्कूल तक कैसे पहुंच गए? स्कूल सर मैं निकल ही रहा था, गेट में था, तभी ये जाके बोलने लगी कि ये तुम बदतमीजी करते हो हमसे, तो हो गया उसी में। तुम कहाँ के हो? यही अमवा गाँव पड़ता है सर। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पे था, गाड़ी चलाता हूँ सर। किसकी गाड़ी? गाड़ी चलाते हैं हम, ओमकार सिंह पीओ साहब हैं, रिटायर हैं पीओ, उन्हीं के यहाँ। मोटरसाइकिल भी चुरा लिए जी सर, वहीं गेटाई में थे जी सर, गेटाई में थे। पहले डायल लंदन में भी कर्मचारी थे? जी सर। कहाँ गाड़ी चलाते थे? यही इन बस थाने पे। कौन सी गाड़ी? 112 वाली। वहाँ से कौन निकाल दिया? वहाँ पे हमारा ट्रांसफर कर दिए थे सिंगरौली के लिए जी। वो जब गाड़ी लाए थे तो ठोक गई थी आपस में गाड़ियाँ, उसके कारण से हमें ट्रांसफर में कर दिए थे सर। मैं भी परिवार वाला हूँ सर। अब ये बच्ची कैसे नासमझी के बता रही हैं कि ये है वो है सर,